नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और अगस्त महीने की तारीख हो गई है 23। पिछले सप्ताह में सरसों का बाजार किस तरह रहा आप सबने देखा है, आप सबने सुना है। और इसका विश्लेषण अगर करते हैं तो सिर्फ इतना ही पाया जाता है कि सरसों के बाजार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। जयपुर का भाव 8,500 रुपये पर स्टेबल चल रहा था शनिवार तक, लेकिन शनिवार को इसमें शनिवार और शुक्रवार 2 दिन मिला करके 25-25 रुपये की गिरावट आई और 8450 का लेवल रह गया। यानी सरसों जयपुर का जो भाव है वो 8500 को पार नहीं कर पा रहा है। 8500 को पार करने के बाद जैसे ही 8600 का लेवल बनेगा, 8600 तक भाव पहुंचेगा, तो फिर 8800 तक कोई रुकावट, कोई अवरोध दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सप्लाई की साइड से सरसों का फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। सरसों की जो सप्लाई है वो बेहद टाइट है, यानी बहुत कम है। आपने देखा कि काफ़ी समय से हम 2 लाख, 2.5 लाख, अधिकतम 3 लाख भी हमने 1-2 दिन में बोरियां देखी हैं, गट्टे देखे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा की सप्लाई हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद सरसों का बाजार आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये एक अहम सवाल है, एक बड़ा सवाल है। हालांकि मैंने इसका कुछ उत्तर देने का प्रयास पिछले वीडियोस में किया है, फिर भी आज दोबारा इस पर चर्चा करते हैं कि सोया तेल का जो आयात है हमारे देश में वो काफ़ी बढ़ रहा है। 6.25 लाख, 6.5 लाख की औसत प्रति माह की दर से सोया तेल आ रहा है और इतना तेल हमने कभी पहले आते हुए शायद नहीं देखा है। इस रफ्तार के साथ और लगातार कई महीने तक इस तरह से आयात बढ़े तो काफ़ी बड़ा स्टॉक हमारे देश में हो गया है सोया तेल का, जिससे सरसों तेल पर दबाव है और सरसों तेल में डिमांड जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। यानी ऊपरी स्तर पर जो जयपुर कच्ची घानी का भाव 1700 के आसपास टिका हुआ है वो 1700 को पार नहीं कर पा रहा है और इसीलिए सरसों जयपुर का जो भाव है वो 8500 को पार नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ से क्या लगता है? अब यहाँ से ये लगता है, वैसे तो मैंने काफ़ी समय पहले आपसे बार बार निवेदन किया है कि इस जगह से, इस लेवल पर जब 8500 का लेवल आ जाए, भरतपुर का भाव 8000 आ जाए, तब यहाँ से कुछ स्टॉक खाली करना चाहिए, थोड़ा मुनाफा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लंबी तेजी, बड़ी तेजी या कोई बहुत बड़ा जंप सरसों के अंदर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इस सप्ताह में नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। लंबी तेजी की, बड़ी तेजी की उम्मीद है, यानी 200, 300, 400 रुपए अभी और बढ़ सकता है सरसों का भाव, लेकिन अभी मुश्किल है क्योंकि अभी तेल की डिमांड नहीं है। दूसरा, सोया तेल का स्टॉक हमारे पास बाफर है, यानी बहुतायत में है। इन सब कारणों से सरसों में बड़ी तेजी की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। इसलिए इस लेवल पर आकर के आपको कम से कम आधा स्टॉक तो जरूर जो है हल्का करना चाहिए, खाली करना चाहिए, मुनाफा लेना चाहिए। आगे की रणनीति क्या होगी ये इस सप्ताह के बाद या इस महीने के एंड के बाद आपसे विस्तृत डिस्कशन किया जाएगा। अगले सप्ताह संडे को फिर बात होगी, तब आपसे फिर इस बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ से क्या रणनीति रखनी चाहिए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।